क्या आपने कभी ये ऑब्ज़र्व किया है कि आपके भी नाखून टूटे हों या बार बार टूटते हों, या बुज़ुर्ग आपके घर में जो हैं उनके नाखून बार बार टूटते हों, या उनका रंग बदल जाता हो, काले रंग के हो जाते हों, या उसके अंदर से ब्लीडिंग जम हो जाती हो, और या पीले रंग के हो जाते हों? तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम जो टो नेल इन्फेक्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली ये फंगल इन्फेक्शन होती है। अमूमन किसी भी इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए वैसे तो कल्चर, बायोप्सी और ये 3-4 किस्म की चीज़ें की जाती हैं जिससे वो चीज़ें पता लगती हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़ाहरी तौर पे भी हम जांच लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है। तो अगर नाखूनों का रंग आपका बदलना शुरू हो गया है, यानी कि काले रंग के नाखून हो गए हैं या पीले रंग के हो गए हैं या थिक हो गए हैं, बहुत मोटे हो गए हैं और अपने नेल बेड से ऊपर उठना शुरू हो गए हैं, जैसे कि हमारे हाथों की उंगलियों के नेल बेड होता है, यहाँ से बिल्कुल नाखून ऊपर की तरफ उठ जाना, एक तो ये अलामत होती है इसकी। फिर इसके अलावा ब्रिटल नेल्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें दरारें पड़ जाती हैं और थोड़ा सा भी प्रेशर लगे, उस पर कुछ चोट लगे, कहीं भी टकराएं तो वो टूट जाते हैं और नाखून जो है वो इस तरह टूट जाते हैं ज़रा थोड़े से प्रेशर के साथ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्मेल आना, कई लोगों के पाँव से सिर्फ नाखूनों के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। तो ये सारी अलामतें टो नेल फंगल इन्फेक्शन की हैं। इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। मेन उनके ऊपर अगर फोकस किया जाए तो टो नेल को हम काबू कर सकते हैं। तो सबसे जो कॉमन रीज़न इसमें होती है वो एक तो ट्रॉमा है, यानी कि कोई चोट लग गई, कोई दबाव आ गया, प्रेशर आ गया, तो उस वजह से भी जो है वो इन्फेक्शन बाद में हो सकती है। फिर इसके अलावा ओल्ड एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसमें भी नाखून ब्रिटल होते जाते हैं, टूट सकते हैं इजीली, और उनका भी रंग चेंज हो सकता है। फिर बहुत सारी इम्यूनिटी लोअरिंग कंडीशंस ऐसी हैं, ड्रग्स ऐसी हैं जो इम्यूनिटी को कम करती हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है। कुछ दवाई अद्वियात ऐसी हैं जो स्टेरॉइड वगैरह जैसे होती हैं। कैंसर की अद्वियात है, कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में अक्सर नाखूनों का रंग बदल जाता है और वो इस इन्फेक्शन का भी शिकार हो सकते हैं। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे कि मैंने बताया कीमोथेरेपी, कैंसर वाली कंडीशन हो, शुगर के मरीज़ों में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस और ऐसी होती हैं, इन्फेक्शन ऐसी होती हैं जो कि नाखूनों में भी स्प्रेड हो सकती हैं, जैसे कि टीबी वगैरह। इसके अलावा नाखूनों की इन्फेक्शन की पहले हिस्ट्री रही हो और ये रिकरेंट भी हो जाती है, इसलिए ये लोग बार बार इसका शिकार होते हैं, नाखूनों की इन्फेक्शन का। फिर एक फैक्टर जो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, बहुत लॉन्ग आवर्स ड्यूटी करने वाले लोग, जैसा कि गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो गार्ड्स को अक्सर जूते जो हैं वो बंद जूते पहनने पड़ते हैं और लंबा टाइम पहनने पड़ते हैं उनको। तो उनमें भी स्वेटिंग की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए ये एडवाइस किया जाता है कि पाँव अपने खुश्क रखें, और अगर आपकी लॉन्ग टर्म ड्यूटी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम अपने पाँव को खुला भी छोड़ें, और अगर आप पाँव अपने गीले करें तो साथ उसको भी खुश्क भी करें साथ। इसके अलावा फिर इसके अलावा स्विमिंग पूल्स में बार बार नहाना, स्विमिंग पूल पे काम करने वाले लोग जिनके पाँव ज़्यादातर गीले ही रहते हैं, फिर वाशरूम साफ़ करना, बहुत सारे लोगों का जो काम ही ऐसा होता है कि वो कंटिन्यूस पानी में रहते हैं, डिटर्जेंट्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनमें भी फंगल इन्फेक्शन नाखूनों की जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ख़वातीन में अक्सर घरों में भी जो ख़वातीन बर्तन धोती हैं, बार बार सर्फ से कपड़े धोती हैं, उनके नाखूनों में, हाथ के नाखूनों में भी इन्फेक्शन का जो है चांस ज़्यादा रहता है। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। इलाज में अगर नाखून आपको कोई भी सिम्टम्स, कोई भी अलामत नहीं कर रहा तो इसको बिल्कुल ना छेड़ें। ये वक्ती तौर पे अगर आप रिस्क फैक्टर जो भी इसका है उसको अवॉइड करेंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अगर आप कॉन्शियस हैं कि आपका नाखून अच्छे नज़र नहीं आ रहे और इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो फिर इसके इलाज की तरफ जाते हैं। इसके इलाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टॉपिकल अप्लाई की जाती हैं, जैसे कि मेडिकेटेड नेल लिक्विड होता है जिसको के अंदर फिल कर दिया जाता है और अप्लाई कर दिया जाता है। हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा इसको अप्लाई किया जाता है। ये बहुत सारे नामों से आता है। इसमें मेन जो कंपोनेंट है एमोरोल्फिन है 5%, इसके अप्लाई करने से भी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है, कुछ 6 से 9 महीने लेता है ये, और अचानक अगले ही दिन ऐसा नहीं होगा कि आपका नाखून ठीक हो जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम इसको लगता है हीलिंग में चूँकि ये टॉपिकल है, पूरी तरह उस जगह पे पहुँच नहीं पाता, आस्ते आस्ते इसको रिकवर करता है। अगर इससे फ़र्क ना पड़े तो आप अपने मॉलेज से लाजमी रब्ता करें, डॉक्टर से रब्ता करें, उनको अपने नाखून दिखाएं, और वो फिर आगे आपको जो अद्वियात हैं इसके अकॉर्डिंगली वो एडवाइस करते हैं। अमूमन इसमें जो खाने वाली एंटी फंगल अद्वियात हैं उसमें सबसे कॉमन टर्बिनाफिन है। ये खाने से भी जो है फ़र्क पड़ जाता है। ये भी अमूमन 4 से 6 हफ्ते ले लेती है, इसको फ़ौरन जो है इससे रिकवरी नहीं होती है, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। मेन इसमें एक जो रिस्क फैक्टर मैंने बताया उस पर काबू किया जाए। अपने नाखून अगर आप नेल क्लिपर से या नेल कटर से काटते हैं, नाखूनों को अमूमन काटने का तरीका तो ये होता है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट काटें, उसको कर्व फॉर्म में ना काटें।
स्पेशली पाँव के नाखून जो है, वरना वो इन्फेक्शन उसमें बार बार होती है, इन ग्रोइंग टो नेल बढ़ जाता है उसमें। दूसरा जो नेल क्लिपर है उसको वक्तन फ़वक्तन साफ़ करते रहें, और पानी का एक्सपोजर जब भी आपका हो फ़ौरन अपने पाँव साफ़ करें, और गिले वाले जो जगह है उसे अवॉइड करें। तो इन चीज़ों पर अमल करके आप पाँव के इन्फेक्शन से बच सकते हैं।